जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई हर्ष पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की चर्चा है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, एक ही अनुच्छेद है 368 में, उसमें पूरी संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, यानी संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया विधेयक और कानून में अंतर क्या होता है। अभी तक 127 विधेयक लेकिन 105 संविधान संशोधन पूर्ण हो चुके हैं, वो उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। संशोधन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक संतुति के द्वारा। ये तीनों होते क्या है हम एक एक करके समझेंगे। यानी संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। हम बात करें संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। पहला मैं आपको बताऊं, 3 प्रकार होते हैं साधारण बहुमत द्वारा। मैं आपको समझा दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार से होता है। जैसे साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुति के द्वारा। तो साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत होता है, आपको पता है संसद में 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, तो जितने भी मेंबर हैं टोटल 776 सदस्य हैं सदन संसद की मिलाकर। तो जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है, यानी कोई नियम कानून बनाना है, तो साधारण बहुमत में कहा गया है कि यदि आधे से बस अधिक यानी 50% जितने भी सदस्य हैं, मान लो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 का आधा 50, 100 का 50% कितना हुआ? 50 ही हुआ। तो 50 से एक ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा, उसको मिला के आधे से ज़्यादा अगर सदस्य समर्थन करते हैं उस प्रस्ताव का, तो वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये कहा गया है कि साधारण बहुमत से संशोधन में जो किया जाता है, जो संशोधन किया जाता है, उसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, जितने भी संशोधन होते हैं छोटे मोटे संशोधन, उनको साधारण बहुमत द्वारा जिनको किया जाता है वो संविधान के संशोधन से यानी भाग 20 से उनको बाहर रखा गया है। तो साधारण बहुमत के लिए आपको प्रोसेस यानी 50% से अधिक अगर सदस्य कर दें, 50% से अधिक सदस्य इसका क्या कर दें? समर्थन कर दें प्रस्ताव का, तो साधारण बहुमत द्वारा उसे स्वीकृति मिल जाती है। अब लेकिन साधारण बहुमत में क्या कहा गया है कि साधारण बहुमत द्वारा जितने भी संशोधन किए जाते हैं उन्हें वास्तविक रूप से संशोधन नहीं माना जाता है। ये मामूली सुधार माना जाता है। और इस साधारण बहुमत को अनुच्छेद 368 की दृष्टि से बाहर रखा गया है। ये बात आप लोग समझिए। अच्छा, इसमें बात मतलब कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कैसे कैसे संशोधन होते हैं साधारण बहुमत द्वारा। जैसे वेतन में वृद्धि करना, वैज्ञानिकों के वेतन में वृद्धि करना, संसद के सदस्यों के वेतन में वृद्धि करना। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर आपको वृद्धि करनी है, ठीक है, ये सारे संशोधन किसके द्वारा होते हैं? साधारण बहुमत के द्वारा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब ये मामूली सुधार है, कुल मिला के आप याद रखना, साधारण बहुमत द्वारा जितने भी संशोधन होते हैं वो क्या है? मामूली सुधार होते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा, और ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप जब तक इतना लोग लिख लेंगे। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होता है। यानी साधारण बहुमत द्वारा हमें कुल सदस्यों का 50% से बस अधिक चाहिए। यानी अगर 51 भी सदस्य, 51 तो बता रहा हूँ कि 100 से अधिक है ना, अगर 100 सदस्य हैं तो 51 हो जाएगा, लेकिन कुल सदस्यों का
50% से अगर अधिक सदस्य समर्थन करते हैं किसी प्रस्ताव का, वो पारित हो जाता है, तो साधारण बहुमत द्वारा क्या मिल जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन साधारण बहुमत को मतलब सामान्य माना गया है, जनरल मामूली सुधार माना गया है। इसको कहा गया है कि संविधान में मामूली सुधार है, बस इसके द्वारा बस कुछ ही चीजें की जा सकती हैं, इसलिए इसको संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। साधारण बहुमत द्वारा जितने भी संशोधन होते हैं उन्हें वास्तविक संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 368 से इन्हें बाहर रखा गया। जैसे मैंने आपको बताया वेतन में वृद्धि का मामला होता है, वेतन में वृद्धि का मामला हो गया। विदेशी राज्य को आप भारतीय राज्य में मिला रहे हो, ठीक है, विदेशी राज्य को भारतीय राज्य में मिलाना है, या फिर किसी राज्य का परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है। जैसे अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 इस तरह के अनुच्छेद हैं, इनमें संशोधन किसके द्वारा होता है, साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भी एक अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, ये कुछ प्रकार के अनुच्छेद है जहां पर साधारण बहुमत द्वारा 1, 2, 5, 6 और 8 इन अनुच्छेदों में साधारण बहुमत द्वारा क्या होता है, संशोधन होता है। इनमें से कुछ अनुच्छेद किससे हैं, नागरिकता से संबंधित हैं। जैसे 5, 6, 8 किससे संबंधित हैं, नागरिकता से संबंधित हैं, यानी नागरिकता से संबंधित, ठीक है। आपके ये राज्यों से संबंधित, राज्यों को मिलाना है, किन राज्यों को भारतीय सीमा में मिलाना है, किन राज्यों का नाम परिवर्तन करना है, इसमें संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा होता है। इनको वास्तविक संशोधन नहीं माना जाता है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जैसे विधान परिषद का मान लो जो सृजन है, विधान परिषद यानी राज्य में क्या होती है, राज्य में अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और आपका तीसरा राज्यपाल, ठीक है, ये 3 होते हैं। इस प्रकार केंद्र में संसद में 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार यानी विधान परिषद के सृजन की चर्चा भी, सृजन की चर्चा तो अनुच्छेद 168 में है। विधान परिषद का अगर सृजन करना है, निर्माण करना है किसी राज्य में, तो साधारण बहुमत द्वारा ही हो जाता है, ठीक है। विधान परिषद की हम लोग बात करें। अब आता है विशेष बहुमत द्वारा। तो विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है, संशोधन। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि अगर संसद में जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 अपना 2/3, मान लो मैं बात करूं कि टोटल सदस्य हैं 776, संसद के दोनों सदनों में टोटल मिलाकर 776 सदस्य हैं। इसका आप लोग 2/3 निकालोगे, ठीक है। तो 2/3 से अधिक मतलब विशेष बहुमत, 2/3 सदस्य अगर समर्थन कर देते हैं किसी बहुमत का, 776 समझो, मैं एक सिंपल सा डाटा बना लेता हूँ जो 3 से कट जाए। मान लो 3 से कटने वाली संख्या 57 हो गई। मान लो कि दोनों सदनों में कुल मिलाकर 57 सदस्य हैं, उनके 2/3 सदस्य समर्थन करते हैं। 2/3 निकालना है तो ऐसे निकालोगे, ठीक है, यानी 38 सदस्य, यानी 57 में से 38 सदस्य ये कह दें कि हम इस 38 से ज्यादा है, 38 सदस्य ये कह दें कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, इसको कानून बनना चाहिए, तो वो कानून बन जाता है, उसमें संशोधन हो जाता है। इसे कहते हैं विशेष बहुमत। यानी दोनों सदनों के कुल मिलाकर 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उस विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन बन जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, अच्छा ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर संशोधन हुआ है संविधान में तो वो विशेष बहुमत के द्वारा ही हुआ है। इसमें कितना बोलते हैं, 2/3, बस इतना याद रख लेना। विशेष बहुमत कितना होता है, कुल सदस्यों का 2/3 होता है। तो सबसे ज्यादा संशोधन किस बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है। विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या होता है, विशेष बहुमत के द्वारा आपका मौलिक अधिकारों में परिवर्तन है, जैसे कोई भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जैसे आपको पता है आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए, 19A जोड़ा गया, 19B जोड़ा गया। तो अगर इस प्रकार संशोधन करना है तो किस संविधान के तहत किया जाता है, किस बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इंग्लिश में बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को DPSP। यानी अगर आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत के द्वारा करेंगे। अब ये लिखा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुति के द्वारा। तीसरा ये सबसे कठिन प्रक्रिया है, अगर संविधान में संशोधन करने की सबसे जटिल प्रक्रिया है तो ये तीसरे नंबर की है। इसमें लिखा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुति के द्वारा। यानी अब बहुत बड़ा नियम बनाना है, कोई विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका से संबंधित है, कहा गया है तीसरी विधि तभी अपनाई जाएगी जब इसका संबंध राज्य के हित से हो, राज्य के हित से संबंधित हो। मान लो आपको राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली में कोई सुधार करना हो। अभी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, विधायक और सांसद वोट देते हैं। क्या जनता राष्ट्रपति को चुनती है, नहीं चुनती है। जनता तो विधायक बनाती है, जनता सांसदों को चुनती है, यही जाकर बाद में किसे चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, चुनाव होता है। तो ऐसा कहा जाए कि मान लो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होना है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से ही होगा, मतलब डायरेक्ट जनता ही जाकर राष्ट्रपति को वोट देगी। तो इस प्रकार अगर संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुति की जरूरत होगी।
यदि आपको कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव या न्यायपालिका या फिर किसी भी प्रकार की विधायिका, इन तीनों में संशोधन करना है तो फिर विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की संतुति के द्वारा होगा। विशेष बहुमत यानी संसद के 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करें, और आधे से अधिक राज्य मतलब अभी वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, 28 का आधा 14, यानी आधे से अधिक होने चाहिए, कम से कम 15 राज्य उस प्रस्ताव को क्या करते हो, समर्थन करते हो आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा। वहां की विधानमंडल साधारण बहुमत द्वारा यदि उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो ये संविधान में संशोधन हो जाता है और वो नियम कानून बन जाता है प्रॉपर तरीके से। यानी इसके तहत कौन कौन से नियमों को बनाया जा सकता है, किस किस चीजों में सुधार किया जा सकता है, तो कार्यपालिका हो गई आपकी, ठीक है, आपकी विधायिका हो गई, विधायिका हो गई यानी लेजिस्लेटिव हो गई, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हो गई, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। अच्छा, आप लोगों को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेजोरिटी ज़्यादा हिंदी की है। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में लिख भी सकता हूँ, ठीक है। मेजोरिटी ज़्यादा आप लोगों को पता है हिंदी की है, लेकिन लड़के कहेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं। विधायिका को लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, न्यायपालिका को जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सबको पता ही होगा। तो हिंदी मीडियम वालों की ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए हिंदी में बता दे रहा हूँ। यानी इन तीनों चीज़ों में अगर आपको संशोधन करना है, कोई नियम परिवर्तन करना है, तो वो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुति के द्वारा ही होगा। यदि संविधान में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको हटाना है तो उसको हटा भी इसी तहत विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की परामर्श के द्वारा ही, इनकी संतुति के द्वारा ही आप हटाएंगे। बात समझ में आई? तो ये 3 प्रकार की तरह से संशोधन होता है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, यानी 50% से अधिक सदस्य कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, यानी उस संसद के टोटल 2/3 सदस्य कहते हैं कि इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की संतुति के द्वारा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि विशेष बहुमत भी चाहिए प्लस आधे से अधिक राज्यों की राज्य विधानमंडल ये कहे कि हम इस प्रस्ताव का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, और वहां पर बकायदा साइन वाइन सबके सिग्नेचर, राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाए और राज्य विधान परिषद विधानसभा से पारित हो जाए। इसके बाद क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। सबसे जटिल प्रक्रिया कौन सी है, तीसरे नंबर वाली। सबसे ज्यादा संशोधन किससे हुए हैं, दूसरे नंबर वाले से। क्या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन माना जाता है, नहीं माना जाता है। साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन नहीं माना जाता है, इसको एक मामूली सुधार माना जाता है, ये याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको संशोधन के बारे में बताऊंगा। जय हिंद।